मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में फेल हुए छात्रों को माध्यमिक शिक्षा मंडल एक और मौका देने जा रहा है। 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। 20 जून से 12वीं और 21 जून से 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं होंगी। सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में बैठने का मौका उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो 1 और 2 विषयों में फेल हुए हैं। 10वीं में 2 विषयों में फेल हुए छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकेंगे, तो 12वीं में 1 विषय में फेल छात्र ही सप्लीमेंट्री एग्जाम दे पाएंगे। परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश ऑनलाइन कियोस्क में जरिए 4 मई से आवेदन किया जा सकता है और छात्र 5 मई से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, एक और मौका दिया जा रहा है 10वीं और 12वीं के छात्रों को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा। निश्चित तौर पर शिवांगी, देखिए राहत की खबर उन छात्र छात्राओं के लिए जो 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और कुछ विषयों में उनके जो अंक हैं वो बेहतर नहीं हो पाए, जिसके चलते उनको अब सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा, जिसके लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 20 तारीख से यानी कि 20 जून से ये जो परीक्षाएं वो प्रारंभ हो जाएंगी और परीक्षाओं के लिए 4 मई से आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जो करीब 19 जून तक जारी रहने वाली है। तय शुल्क के साथ MP ऑनलाइन के माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं वो आवेदन कर सकते हैं और अपना एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि इसमें भी एक क्राइटेरिया तय किया गया है, जो 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 विषयों में अगर फेल हुए हैं तो वो उनकी री एग्जाम यानी कि पूरक परीक्षा दे सकते हैं। तो वहीं 12वीं क्लास के लिए 1 विषय में सप्लीमेंट्री एग्जाम देने की जो व्यवस्था है वो की गई है। निश्चित तौर पर इससे उन स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी जो 1 या 2 विषय में पास नहीं हो सके हैं, वो पूरक परीक्षा देकर अपने जो बेहतर परिणाम है, बेहतर रिजल्ट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। और इसको लेकर जो विशेष तौर पर तैयारियां हैं वो भी शुरू हो गई हैं। संभवतः ये माना जा रहा है कि जो पूरक परीक्षा के परिणाम है, रिजल्ट हैं, वो जून में परीक्षा होने के बाद जुलाई तक घोषित हो जाएंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो जुलाई के महीने से अगस्त के महीने से जो कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है, स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती है, उसमें सही समय पर शामिल हो सकें। तो ये 5 मई से जो परीक्षाएं हैं उनके प्रवेश पत्र जो हैं वो भी जारी कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए जो सारी सुविधा है वो जारी कर दी गई हैं, जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और स्टूडेंट्स को समय भी दिया गया है। अभी आप देखिए कि मई के महीने की शुरुआत हुई है और करीब अप्लाई कर सकते हैं या अपने स्कूल के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोनों ही व्यवस्था शिवांगी की गई है। अगर स्टूडेंट्स चाहें तो MP ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें सब्जेक्ट कोड डालना होगा, सब्जेक्ट का नाम डालना होगा जिस विषय में उन्हें सप्लीमेंट्री की परीक्षा देनी है, अपना रोल नंबर डालना होगा और इस तरीके से वो तमाम जो डिटेल्स है वो फिल करके MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश में अलग अलग स्कूल में पढ़ने वाले नियमित छात्र हैं वो अपने स्कूल के माध्यम से भी ऑनलाइन जो आवेदन है वो कर सकते हैं और स्कूल में जो निर्धारित शुल्क है वो इन छात्र छात्राओं को जमा करनी होगी। और इसके साथ ही बोर्ड ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि पूरक परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी छात्र छात्राओं को पर्याप्त समय मिल सके। 20 जून से परीक्षाएं शुरू होनी है और करीब 1.5 महीने का समय तैयारियों के लिए दिया गया है। और अगर इस बीच बच्चों को किसी तरीके की कठिनाई होती है तो वो अपने स्कूल में अपने टीचर्स से गाइडलाइंस ले सकते हैं। और इसके साथ ही MP बोर्ड की ओर से जो नंबर जारी किए गए हैं काउंसलर्स के सहायकों के जो परीक्षा को लेकर मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनसे भी फोन पर बात करके तमाम जो अपने डाउट्स हैं वो स्टूडेंट्स क्लियर कर सकते हैं। यानी कि छात्रों के भविष्य के साथ एक और मौका दिया गया है MP बोर्ड माध्यमिक मंडल की तरफ से, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र आगे अपने भविष्य की ओर ध्यान दे सके और अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम है तो उसे भी देकर आगे बढ़ सके।